उस औरत ने बच्चे के माथे को चूमा और फिर धीरे से फूंक मारी, जिससे उसकी माँ वायलेट फूलों की पंखुड़ियों में बदल गई। यह जादू टोने से भी पुरानी एक ताकत थी। यह बच्चा घर का 7वां बच्चा था और उसके पिता 7वें बेटे के 7वें बेटे थे। जब 3 साथ एक साथ आ गए तो ब्रह्मांड की शक्ति से भी परे एक ताकत हासिल हो गई। रानी इसे इच्छा शक्ति कहती थी। बाकी बच्चे पल भर में बतख के बच्चों में बदल गए और बेचारे पिता एक उल्लू में बदल गए। इच्छा शक्ति में हकीकत को बदलने की ताकत थी। वह 24 मई 2025 को पूरी पृथ्वी को हमेशा के लिए नष्ट करने की तैयारी कर रही थी। बेशक अकेले यह करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन डॉक्टर के साथ बात कुछ और थी। बच्चे का इस्तेमाल करके उसने एक इच्छा लोक बनाया और डॉक्टर एक निवासी के रूप में उसमें फंस गए। राइडर, जिसे रानी ने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, इस इच्छा लोक को और बेहतर बनाने के लिए बच्चे को लगातार कहानियां सुनाता रहता था। यहाँ की दुनिया बहुत ही अजीब थी। शहर में हर तरफ डायनासोर के कंकाल घूमते थे और उनका कोई ठोस शरीर भी नहीं था। अगर वे किसी के ऊपर से गुजर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही कोई इंसान दुनिया की सच्चाई पर शक करता तो मेज पर रखा कप अपने आप लुढ़क जाता था। उन्होंने साथ में एक बेटी की परवरिश भी की थी, जो अब एक यूनिट में एक आम कर्मचारी थी। रानी ने डॉक्टर की जगह ले ली थी और कभी कभी शहर के ऊपर चक्कर लगाती थी। उसका मकसद सिर्फ मजाक करना नहीं था, बल्कि वह डॉक्टर के मन में शक पैदा करना चाहती थी। आम लोगों के लिए शक इस झूठी दुनिया को तोड़ने की चाबी थी, लेकिन डॉक्टर एक टाइम लॉर्ड थे। जब वह इस दुनिया पर सवाल उठाते तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा असली दुनिया पर असर डालने के लिए काफी थी। इसलिए वे चाहते थे कि डॉक्टर धीरे धीरे इस इच्छा लोक पर शक करें, ताकत इकट्ठा करें और फिर असली दुनिया को तबाह कर दें। शायद इस काम में तेजी लाने के लिए रानी ने डॉक्टर की एक पुरानी प्रेमिका रोग के साथ एक मुलाकात भी करवाई। उसने याद दिलाया कि यह दुनिया गुरुत्वाकर्षण के बुनियादी नियमों के खिलाफ है। एक कप सीधी मेज पर अपने आप नहीं लुढ़क सकता। जैसे ही डॉक्टर को शक होने लगा, रानी के हमशक्ल तुरंत हरकत में आ गए। इस दुनिया के कानून के मुताबिक शक करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता था। डॉक्टर और बेलिंडा को रानी के सामने लाया गया। इसके बाद का काम बहुत आसान था। बस डॉक्टर को यह याद दिलाना था कि वह कौन है और सब कुछ पूरा हो जाता। रानी ने उसे रोसिलोन की मुहर और अपने आसपास के नकली रूपों को भी दिखाया। ये सभी चीजें टाइम लॉर्ड्स की खासियत थी। ये देखकर कि डॉक्टर अभी भी उलझन में थे, उसने टाइम मशीन का नाम लिया, TARDIS। जैसे ही डॉक्टर को अपनी याददाश्त वापस मिली, शक की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और रानी यही तो चाहती थी। ये पूरा इच्छा लोक असली दुनिया की नींव पर बना था। पूरा लंदन अब खत्म होने लगा था। डॉक्टर जितना ज्यादा शक करते, उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होती। लंदन से शुरू होकर पूरी पृथ्वी बहुत तेजी से ब्रह्मांड में गायब हो जाती। लेकिन डॉक्टर अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस दुनिया को तबाह करने से रानी को क्या फायदा होगा। रानी अचानक हंस पड़ी। वह दरअसल किसी एक को ढूंढ रही थी, एक ऐसे टाइम लॉर्ड को जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोने में कैद था। जैसे ही एक एक करके जाने पहचाने चेहरे उनकी आंखों के सामने आए, डॉक्टर को आखिरकार उनकी यादों में बसा वो इंसान याद आ गया। लेकिन अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुका था। ये दुनिया अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। साइंस फिक्शन मूवी के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को।